अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बहरी तारीख के एक ऐसे पुरस्कार वाक़े की, एक ऐसे राज की गहराई में उतरेंगे जिसने आज तक सबको उलझा रखा है। ये कहानी है एसएस औरांग मैदान की। जरा सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरे जहाज का अमला किसी चोट के बगैर, किसी बीमारी के बगैर सिर्फ और सिर्फ खौफ से मर जाए? यही वो सवाल है जो एसएस औरांग मैदान की कहानी के बिल्कुल मरकज में है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1948, महीना फरवरी का, और जगह थी आबनाए मलाका, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत मसरूफ समंदरी रास्ता है। बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था, एक आम सा दिन, लेकिन समंदर की ये खामोशी बहुत जल्द एक ऐसे खौफनाक पैगाम से टूटने वाली थी जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। तसव्वुर करें, फरवरी 1948, आबनाए मलाका का इलाका, आसमान बिल्कुल साफ, समंदर में कोई तालातम नहीं, मतलब हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन फिर अचानक इसी सुकून में कई बहरी जहाज़ों को एक बहुत ही अजीब सिग्नल मिलना शुरू हुआ, और यही पुरसुकून माहौल था जिसने आगे होने वाले वाक़यात को और भी ज्यादा अजीब और पुरस्कार बना दिया। अच्छा, ये सिग्नल था मॉर्स कोड में, और ये बात इस मामले को और ज्यादा सीरियस बना देती है। क्यों? क्योंकि देखें, आवाज वाले रेडियो पैगामात में तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मॉर्स कोड यानी डॉट्स और डैशेस का ये सिस्टम, ये हजारों किलोमीटर दूर से भी बहुत काबिल एतबार माना जाता था। इसका सीधा सा मतलब था कि जो पैगाम आ रहा है वो ना सिर्फ साफ है बल्कि बहुत परेशान कुन भी है। तो पहला पैगाम जो आया वो कुछ यूं था: SOS, एसएस औरंग मैदान की तरफ से, कोई जहाज जिसके पास शॉर्टवेव वायरलेस और डॉक्टर हो, हमसे राब्ता करे फौरन। इस पैगाम से ये तो साफ हो गया कि जहाज का नाम क्या है और उन्हें मदद चाहिए। लेकिन उसके फौरन बाद ही एक दूसरा पैगाम आया, और उसमें घबराहट साफ नजर आ रही थी। पैगाम था: लगता है सेकंड ऑफिसर मर चुका है, अमले के बाकी लोग भी मर गए हैं, कोई तिब्बी मशवरा मत देना। SOS, हमें फौरी तौर पर किसी जंगी जहाज की मदद चाहिए। और फिर आखिरी अधूरा पैगाम, जिसमें सिर्फ 2 लफ्ज थे: मैं मरता हूं। और उसके बाद बस एक गहरी लंबी खामोशी। इस खौफनाक खामोशी के बाद करीब ही एक अमरीकी तिजारती जहाज था, सिल्वर स्टार। इसने फौरन मदद के लिए अपना रुख मोड़ा। इसके कप्तान ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इस पुरस्रार सिग्नल की सिमत में जहाज बढ़ा दिया। जब सिल्वर स्टार औरांग मैदान के पास पहुंचा तो एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। जहाज को देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, कहीं कोई टूट फूट नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसकी चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, और डेक पर एक ऐसी खामोशी थी जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने हॉर्न बजाए, लाउडस्पीकर पर आवाजें दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार सिल्वर स्टार के कप्तान ने हिम्मत की और अपनी एक टीम को इस भूत जहाज पर भेजने का फैसला किया। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने एसएस औरांग मैदान पर कदम रखा ना, उन्हें एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। बाहर इतनी गर्मी थी, लेकिन जहाज के अंदर का माहौल गैर मामूली तौर पर ठंडा था, और हर तरफ मौत जैसी खामोशी। और फिर उन्होंने जो देखा वो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। जो पहली लाश उन्हें नजर आई, उसका चेहरा शदीद खौफ से बिगड़ा हुआ था। आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक चीज देख लियो। डेक पर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं, और सबकी हालत एक जैसी थी। आंखें फटी हुईं, मुंह खुले हुए, और हाथ आगे की तरफ ऐसे फैले हुए थे जैसे वो किसी अनजानी चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। ये एक ऐसा मंजर था जो अमले के आखिरी लम्हात की दहशत की कहानी सुना रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात यह थी कि किसी भी जिस्म पर, किसी भी लाश पर तशद्दुद या लड़ाई का एक भी निशान नहीं था। यहां तक कि जहाज पर एक कुत्ता भी मरा पड़ा था, और उस पर भी कोई जख्म नहीं था। सबके चेहरों पर बस वही एक खौफनाक जमा हुआ तासुर था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रूहें सिर्फ डर से ही निकल गई हों। अब ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू टीम ने फैसला किया कि जहाज को टो करके, यानी रस्सियों से बांधकर करीबी बंदरगाह ले जाया जाए ताकि इसकी ठीक से तहकीकात हो सकें। लेकिन इनका ये मंसूबा भयानक तरीके से नाकाम हो गया। जैसे ही टीम ने जहाज को बांधने के लिए रस्सियां लगाईं, अचानक जहाज के एक कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हो गया, और फिर देखते ही देखते आग ने पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भागी,
और जैसे ही वो अपने जहाज पर वापस पहुंचे, औरंग मैदान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो अपने सारे राजों को साथ लिए समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया। औरंग मैदान तो डूब गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? चूंकि अब कोई सबूत बाकी नहीं बचा था, तो इस बारे में तरह तरह की थीरीज सामने आने लगी। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो ये उठा कि क्या SS औरंग मैदान नाम का कोई जहाज असल में था भी या नहीं। कई मुहक्कीन का कहना है कि इस जहाज का किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं मिलता, और इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये पूरी कहानी ही मनगढ़ंत है। तो यहाँ पर बहस दो तरफा है। जो लोग शक करते हैं वो कहते हैं कि लाइट्स शिपिंग रजिस्टर, जो कि दुनिया भर के जहाज़ों का रिकॉर्ड रखता है, उसमें औरंग मैदान का नाम कहीं नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस कहानी को सच मानते हैं वो कहते हैं कि भाई ये दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद का ज़माना था। उस वक्त बहुत से जहाज़ या तो जाली नामों से चलते थे या फिर गैर कानूनी स्मगलिंग की वजह से जानबूझकर उन्हें रजिस्ट्री नहीं करवाया जाता। इस कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी कुछ पुरानी फाइलें पब्लिक की। इन फाइलों में से एक खत उसी पुरस्रार जहाज के बारे में था, एक ऐसा खत जिसे पूरे 45 साल तक दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया था। ये खत 1958 में CIA को लिखा गया था और इसमें जो लिखा था वो बहुत हैरानकुन था। लिखा था, मुझे पूरा यकीन है कि अगर SS औरंग मैदान की ये गुत्थी सुलझ गई तो इस इलाके में गायब होने वाले कई दूसरे हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के राज भी खुल जाएंगे। इस एक खत ने पूरी कहानी में एक साजिशी पहलू भी डाल दिया। तो आखिर हुआ क्या था? इसकी वजाहत के लिए 3 बड़ी थियोरीज हैं। पहली, खतरनाक केमिकल्स। हो सकता है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड जैसा कोई जहरीला केमिकल था जो लीक हो गया और अमले का दम घुट गया और बाद में नाइट्रोग्लिसरीन जैसे किसी मादे की वजह से धमाका हो गया। दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा सनसनीखेज है और वो जापानी फौज के बदनाम जमाना यूनिट 731 से जुड़ी है। कहा जाता है कि शायद जहाज खुफिया तौर पर इसी यूनिट के बनाए हुए हयातियाती हथियार ले जा रहा था और उन्हीं के लीक होने से यह तबाही हुई। और तीसरी और सबसे पुरअसरार थ्योरी वो है एक माफूकुल फितरत वाक़े की, यानी अमले ने समंदर में कुछ इतना खौफनाक देख लिया कि वो महज उस दहशत से ही मर गए। SS औरंग मैदान की असल हकीकत क्या थी, ये राज आज भी समुंदर की गहराइयों में दफन है। हालांकि केमिकल लीक वाली थ्योरी सबसे ज्यादा मंतकी लगती है, लेकिन सच्चाई तो हमेशा के लिए खो चुकी है। ये वाकया हमें बार बार याद दिलाता है कि समुंदर अपने सीने में न जाने कितने ही राज छुपाए बैठा है, और इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के कुछ राज शायद हमेशा राज ही रहेंगे।